खुल गया है। हाँ शायद मैंने वही 30 से ऊपर है, ज्यादा है इसीलिए लेट हो रहा है ना। बस आप घबराइए नहीं, 5 मिनट और होगा। रोशन मैसेज कर रहे हैं 20 गुना -2 -40 होगा। हाँ बिल्कुल होगा, -40 होगा। तो वही गड़बड़ था क्या? हो सकता है वही गड़बड़ होगा। कहीं भी अगर एक जगह फॉल्ट होगा तो समझो दिक्कत होगा ही होगा। यस सर बिल्कुल। चलो ठीक है, देख लेते हैं, अभी खुलने तक हम वेट कर लेते हैं। तो देखो इसके बाद हमको पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है कि माध्य का जो हम माध्य जो प्रकलित करते हैं तो इसमें क्या क्या गुण है इसका और क्या दोष है, इसी चीज की हम थोड़ी सी 2 मिनट में हम चर्चा करेंगे। तेरा का जो कम गया कहा सर? ना ठीक है, ना ठीक है, ठीक है। यहां कह रहे थे कि 20 गुना माइनस, हाँ बिल्कुल यहां यही बिल्कुल गलत है। यहां पर -40 होगा, यहीं पर -40 होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब -40 होगा तो समझ लो कि यह -20 और न बढ़ गया जी। तो -20 और बढ़ गया तो ये समझ लो तो अब देखिए 40 और 30 70 और 70 और 10 80, 80 और 4 84, 84 में से 8 और 4 12 52 62, मतलब कि 84 में से 62 में घटेगा। 8 और 4 12, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। और ये 4 3 7 1 8 84, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, मतलब ये जो है ये 22 हो जाएगा। यहां जो है ना ये 22 हो जाएगा, मतलब 2 था ये 22 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ डी -22, -22। तो यहां पर जो है यहां पर ये चेंज हो जाएगा, मतलब यहां हो जाएगा -22 बटा 100। जब ये भाग लगेगा, जब भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, बाईस में 8 से गुना करेंगे। मान लो अगर गुना करते हैं तो 22 में 8 से गुना कर 62 है, 76 से होता है 1.76 होगा। इसी में से 28 को मान लो घटा देते हैं 0 0, यहां पर आ जाएगा 4, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा ये। तो आंसर आ रहा है 26.24। प्रीवियस वाला में देख लीजिए कितना आ रहा था। हाँ बिल्कुल, यहां देखिए 26.24 ही आ रहा है, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही है। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 1.76 ये हो जाएगा। आई घटेगा जब 1.76 जब घटेगा 76 तो आ जाएगा इतना ही, जो हमारा पहले से आंसर था 26.24। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पद विचलन रीति विधि, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर ये तो मैं आपको बताया कि ये आएगा तो आपको 5 नंबर के प्रश्न में आएगा। तो देखो आपके सामने मैं फिर से आपको मैं बता रहा हूं कि एक हमने लिखा
एक हमने लिखा संख्याओं का योग अब बटा क्या लिखा हमने, कुल संख्या लिखा। एक फॉर्मूला हमने ये देखा, एक और फॉर्मूला हमने देखा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये देखा हमने। फिर हमने क्या देखा, हमने एक और देखा, हमने कल्पित माध्य में क्या देखा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। फिर हमने एक और देखा, लास्ट में क्या देखा, तो ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। ये हमने 5 फार्मूला हमने देखा है, समझ गए। और ये सब के सब किसका फार्मूला है, ये सब है माध्य का ही फार्मूला है, ये सब फार्मूला माध्य का है। अब उपयोग आपको कब और कैसे करना है ये आपके विवेक के ऊपर नहीं, आपके क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करे तो हम इसका फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए हमको कितना ऐसे लाइन हमको बनाना पड़ेगा, इसे कितना बनाना पड़ेगा, तो देखो एगो में वर्ग अंतराल रहेगा, एगो में फ्रीक्वेंसी रहेगा, एगो में एक्स रहेगा, एगो में होगा डी होगा, डी बराबर एक्स माइनस ए, और फिर एगो में होगा एफ डी होगा। ये किस में होगा, ये इतना किस में होगा, ये होगा कल्पित माध्य वाला में, ठीक है। और अगर आपसे अगर पूछ देगा कि पद विचलन रीति विधि द्वारा आप ज्ञात करिए, तो उसमें देखो एक सी आई होगा, फिर उसके बाद एफ होगा, एक्स होगा, एक्स हो जाएगा, और उसके बाद में डी निकालेंगे हम। डी के बाद फिर हम डी के बाद क्या हम निकालते हैं, तो आपको याद रहे डी के बाद हम डी डैश निकालते हैं। डी डैश बराबर क्या होता है, डी बटा एल होता है, और तब उसके बाद में होता है एफ इंटू डी डैश हम करते हैं। तो उसमें कै गो हो गया, 3 और 3 6 गो, यानी ई वाला में 6 कॉलम बनेगा, 6 गो रो बनेगा, नहीं 6 कॉलम, इसमें 5 कॉलम और इसमें 4 कॉलम नहीं होगा। इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो एक वर्ग अंतराल सी आई, एक एफ रहेगा, एक एक्स रहेगा, एक एफ एक्स रहेगा। इसके लिए यही ना रहता है। इसके लिए क्या क्या रहेगा, तो अभी आपने देखा, आप ऐसे ही क्या करेंगे, लास्ट पेज पर आप सब फार्मूला लिख करके ऐसे ही आप कर लीजिएगा, ताकि ये आपको समझना आसान हो जाएगा, जैसे हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कॉलमों की संख्या हो गई, ये क्या हुआ, ये कॉलम की संख्या है, ये कॉलम की संख्या है, ठीक है, ये भी कॉलम की संख्या है। अब इसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा, तो इसमें 5 गो रहेगा, 1 2 3 4 5। एक होगा सी आई, एक होगा एक्स, एक होगा एफ। अब एफ को आगे लिखो या पीछे कोई दिक्कत नहीं है। फिर निकलेगा आपको डी निकलेगा, या डी एक्स, एक ही बात हो गया। इसमें होगा एफ डी होगा। अब डी कैसे निकलता है ये आपको पता है, तो ये होता है एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। अब इसमें 6 गो कॉलम, क्या क्या होगा, तो इसमें होगा एफ, एक होगा सी आई, सी आई होगा, एक्स होगा, एफ होगा, फिर उसके बाद डी निकलेगा, मतलब एक्स माइनस ए, फिर डी डैश निकलेगा, डी डैश बोले तो डी बटा एल, डी बटा एल, डी बटा एल, फिर उसके बाद एफ डी डैश, एफ डी डैश, ठीक है। ये ध्यान में रहे सभी लोगों का, ऐसे अगर आप लिख लेंगे तो आपको ध्यान रखना आसान रहेगा। तो देखो एग्जाम में ज्यादातर आने की संभावना यही दोनों रहता है,
यही दोनों रहेगा। अगर यह वाला अगर प्रश्न का उपयोग करके अगर आपको आएगा तो याद रखो, यह जब भी आएगा तो 2 नंबर में आएगा, यह जब भी आएगा तो 2 नंबर में। अगर ई दोनों आया तब यह आएगा 5 नंबर में आएगा। ठीक है, यह ध्यान में आपको रहे। देखो एक बात और, मान लो CI दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ऐसे दिए हुए रहेगा। और F मान लो दिए हुए है 5, 3, खाली जगह 2, 4, 3 अगर है तो इसको हमको यहां पर ये जो लिखा हुआ है खाली जगह यहां पर क्या आएगा ये अगर निकालने के लिए आ जाएगा प्रश्न में, ये निश्चित आएगा। या यहां पर आ जाएगा x लिख देगा, चाहे y लिख देगा, कुछ भी लिख देगा और कहेगा कि x का मान निकालिए, या खाली जगह में क्या आएगा। तो याद रखना हमेशा यहां पर आपको जब भी रहेगा तो इसके लिए पता है क्या दिया हुआ रहेगा, इसके लिए आपको माध्य देले रहेगा कि माध्य उसका कितना है, माध्य देले रहेगा 38। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, सो देखो हम निकालेंगे यहां पर x निकालना है हमको। क्या निकालना है, यहां पर x निकालना है। तो x निकालना है तब तो हम इसको जोड़ करके आधा करते हैं, तो हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55 ये हो जाएगा। हमको यहां पर fx लिखना है, तो fx लिखना है तो आपको पता है कि fx कैसे करेंगे, तो f में x से गुना, तो 55 25, 15 तिया 45, 25 में ई x है तो 25x, 25x, फिर यह क्या होगा 35 दूनी 70, ये 45 चौके तो 180, 55 तिया तो 55 15, 55 15 1 16 ये रहेगा। अभी सबको आप जब जोड़ेंगे तो ई इतना देखो, ये वाला और ये दोनों ये सब एक साथ जुटेगा। मान लो जोड़ करके आया 500 आया, क्या आया 500, सपोज दैट मान लेते हैं। और उसके बाद में यह भी तो है, तो यहां पर लिखाएगा 500 अगर जोड़ के आया तो 500 प्लस 25x लिखाएगा। और यह क्या हुआ, यह हुआ सिग्मा fx हुआ, क्या हुआ सिग्मा fx। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a, तो a बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यही रहेगा ना। तो याद रहे कि यह वाला आपको मान यहां पर ये पहला बात की 38 ही देले है, तो यहां 38 हो जाएगा बटा, अब सिग्मा fx ये देले है 500 अब प्लस 25x अब बटा, और उसके बाद में इस सब को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, 9 3 12 5 17, यानी यह 17 प्लस क्या आ गया x। तो यहां लिखेंगे हम 17 प्लस x, यह इसके साथ गुना होगा, यानी कि 38 गुना 17 अब प्लस 38 में x है तो 38x अब बराबर 500 अब प्लस 25x ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 25x को इधर ला देंगे, और 38 वाला को इधर भेज देंगे, तो 38 में से 25x घट जाएगा, 38 में से 25x घट जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 7x। क्या मिलेगा 7x मिल जाएगा, नहीं 7x नहीं 13x। मान लो कि ये आ गया 13x, घट के आ गया 13x, ये वाला इधर जाएगा घट के आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। मान लो आ गया 117, 117 आ गया, तो जब 13 इधर गुना में इधर जाएगा तो कट करके 9 बार में कट जाएगा, यानी यहां पर x के जगह पर क्या आएगा 9 आएगा। इस प्रकार से आपको निकालने के लिए रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रहे कि अगर आपको एक गो अगर मान अगर नहीं पता है, एक गो मान अगर नहीं पता है तो उसके लिए आपको यह वाला मान या तो माध्य दिया हुआ रहेगा, या तो हमको माध्य दिल रहेगा, हालांकि माध्य दिल रहेगा दूसरा नहीं दिल रहेगा। और अगर यहां पर 4 न रह करके एक वाव रहता, इसे चाहे यहां पर y रहता
एक्स और वाई दोनों के मान निकालना रहता, तब हम कैसे निकालते? तो याद रखो यहां पर इसका योगफल भी दिल रहेगा। क्या दिल रहेगा? इसका योगफल दिल रहेगा जोड़ करके, कि जोड़ करके दिया हुआ है कि इसका योगफल 30 होता है। ठीक है, 30 होता है, तो यहां पर आपको दो गो समीकरण बनेगा, तो दोनों चीज आपको मालूम रहेगा। इसका योगफल भी दिल रहेगा और ए भी दिल रहेगा। दोनों अगर दिए हुए है तो दो गो मान निकल सकता है। दोनों मान अगर निकालना है तो ये वाला और ये वाला दोनों दिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, और अब ये निकले कैसे? तो देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 3 13, यानी 13 प्लस एक्स और प्लस वाई बराबर ना दिए हुए 30, तो यह 13 इधर चला जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या निकल के आ गया? 17 निकल के आ गया। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसमें भी चलेंगे तो इसमें भी कोई इक्वेशन आएगा। जब इक्वेशन आएगा तो वही इक्वेशन दो को निकल जाएगा, रैखिक समीकरण बनेगा। हल करेंगे तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। आप निकाल करके देखिएगा, निश्चय ही बनेगा। अगर नहीं बन पाएगा तो हम आपको जरूर मदद करेंगे। और मैक्सिमम बार आपको मैं बता दे रहा हूं, ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न ही बार बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, यही टाइप का प्रश्न पूछा है एग्जाम में, इसलिए ई वाला एक्स और वाई का जो मान निकालने वाला है, इसको 50 बार बनाइएगा घर पर। बन जाएगा एक बार में तो भी ठीक, नहीं बनेगा तो भी आपको 2-4 बार जरूर प्रयास करना है। ठीक है, और जिसके भेजा में नहीं जाता है वो 50 बार ट्राई करना है। और देख ही के कहा नहीं हो, लेकिन आप लिखते जाना। ठीक है, आपको प्रयास करना है, क्योंकि प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा है कि जरूर 3 घंटा पढ़ाई हो गया होगा आपका। ठीक है, अब आप स्टैटिक का संचय बारंबारता वक्र वाला का पूरा डीपली हम लोग देख ही चुके हैं। इसका आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो और ये माध्य का दोनों का हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप दोनों का एक्सरसाइज बना सकते हो। हम हालांकि देखो, हम माध्य को हम इसलिए पढ़ाए हैं, हम चाहते तो छोड़ सकते थे, इसलिए पढ़ाए हैं कि आप पहला चैप्टर में मात्र 4 गो प्रश्न है, वो तुरंत आप आधो घंटा नहीं लगेगा खत्म कर देंगे। तो आपके पास और भी समय बचेगा, तो उसमें आप क्या करेंगे? तो आपको काम करना है। उसके लिए हमने माध्य को भी खत्म किया है। माध्य आप जब बना लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने कुछ पढ़ाई किया है। ठीक है, तो चलिए जैसा भी होगा आप पढ़ाई करो, होमवर्क बनाओ। 2 चैप्टर आपके लिए होमवर्क रह गया, आप बनाइए। और कल आपका क्लास सुबह में, सर कल आपका क्लास 6 बजे शाम में। अच्छा ठीक, तो कल आपका क्लास 6 से 8 शाम में चलेगा। ठीक है, शाम में चलेगा, सुबह में नहीं, ध्यान रहे। लिख देते हैं बाबू, कल की सेवा आपको मिलेगी। कल की सेवा का जो टाइमिंग है वो आपको 18 बजे से लेके आपको राइट टाइम से 20 बजे तक मिलेगा। अब चाहे पढ़ाई जितना मिनट होवे, चाहे जे बार लाइन कटे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 5 मिनट पढ़ाई होगा, वही 5 मिनट आपको सेवा मिलेगा। और कल के क्लास में हम लोग मीडियन का सुपड़ा साफ करेंगे, माध्यक का साफ करेंगे। ठीक है, माध्यक का, मीडियन का, माध्यक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, कल की सेवा समय, सेवा का समय, समझ गए? कल के सेवा का यही समय रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग ये देख लिए अच्छे से, ध्यान रखेगा अपना टाइमिंग। अपना ये चैप्टर माध्यक हमारा स्टार्ट होगा
और कल ही खत्म होगा। ठीक है, कल भर में हम लोग माध्यक को भी लपेटेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुलक को भी लपेट ही दें। ठीक है, काहे कि 2 घंटा समय बहुत ज्यादा होता है, 2 घंटा में हम बहुत कुछ काम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग काफी समय तक जुड़े रहे, 7 8 को पढ़े हैं।